तो ये जो हालात है लोकतंत्र का, ये लोकल तंत्र बना दिया है इसको। तो आप देखिए, जागरण के लिए आप कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। मान लीजिए कि आप कांवर के लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। आप रोड पे दंगा फसाद कर रहे हो, उसकी कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। हाँ, ये तो बात मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कि 2010 के बाद, 2014 के बाद से मैंने किसी भी भवन पर, जो देश के विभिन्न राज्यों का जो है राजधानी है, और यहाँ हर राज्य का भवन है, और उसमें हम लोगों को अब ये बताया जा रहा है कि आपका एक जगह केंद्रित कर दिया गया है, इसलिए आपको वहीं पर जाके बोलना है। और यहाँ भी यदि ये आने का मामला होता तो हमारे लोगों को मान लीजिए कि 2-3 मैंने ग्रुपों में उठा करके, अब पता नहीं यदि उनको भी उठाया था तो जंतर मंतर नहीं पहुंचा देता, तो उन लोगों को दूसरी जगह लेकर चला गया। और हम लोगों से कहा गया कि आप लोगों को देखिए ये जगह तय नहीं है, आपको जंतर मंतर की परमिशन है, आप जंतर मंतर जाओ। तो हम लोग कहे कि भाई क्या गारंटी है कि आप जो है जंतर मंतर छोड़ोगे हमें। अब उनको लगा कि ये आदमी तो 8-10 ही हैं, का बिगाड़ लेंगे जंतर मंतर जाकर के, चलो इनको ही छोड़ दे। इधर जेल जैसे ला करके यहाँ रख दिए। अब यहाँ हम लोग खुद ही मैंने समझिए कि बोर महसूस कर रहे हैं कि 5-10 लोग हैं जैसे जेल जैसा है। यानी ये सरकार जो है किसी भी मैंने कहा जाए कि अधिकार जो हमें लोकतंत्र में मिला हुआ था, इसको एकदम समझिए कि सीमित कर दिया। अब यही देख लीजिए, ये जो चारों तरफ जो बैरियर के बीच में हमसे जो स्पीच कराया जाता है, आपको समय सीमा है, आप 2 बजे से 4 बजे तक बीच में खत्म करो। ये क्या मामला है? जैसे लग रहा है कोई हम क्लास करने गए हैं, 2 से 4 महीने के बीच में आपका क्लास खत्म करके जाएंगे। ये हमारा जो है विरोध प्रदर्शन है। देश भर में जो मॉब लिंचिंग हो रही है, कौन क्या खाएगा, कौन क्या पहनेगा, कौन क्या बोलेगा, इस पर इतना समझिए कि सेंसर है। इसके खिलाफ हम लोग, भले आज तो इनको लग रहा होगा कि इनका हम तितर बितर कर दिए, लेकिन ये देखे हैं, ये राजधानी देखा है लाल झंडे की ताकत को। और हमें पूरा समझिए कि 4-5 जो लेफ्ट पार्टियां हैं, वो लोग भी थोड़ा सा इसको गंभीरता से नहीं लिए होंगे, नतीजे का उठा पाएंगे। इनके पास उतना ताकत नहीं है, इनके पास फोर्स उतना नहीं है यदि बन बला आदमी। तो हम लोग भी तो ये सोचे कि बने एक समझिए कि एक मैंने प्रतिरोध, एक समझिए कि एक टुकड़े में जो होता है कि एक विरोध किया जाए। विरोध तो आप लोगों ने किया है, पर आपके और साथियों को किस जगह छोड़ा गया है? कुछ अभी बताया नहीं गया ना कि कहाँ छोड़ा गया है। अब जहां मन अब हम लोगों को भी पता नहीं कि अब हम लोग तो वहां से बहस करे, जो एसपी साहब थे, तो उनसे हमने कहा कि भाई आपका गारंटी है कि आप हमको जंतर मंतर नहीं छोड़ोगे। अब हम लोग खाना वाना भी नहीं खाए हैं, सुबह से निकले हैं, तो हमारे ऐसे जगह छोड़ दोगे जहां से गाड़ी नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा, भर दिन परेशान हो जाएंगे। तो ये कहे कि नहीं आप ट्रस्ट करो, भरोसा रखो कि हम आपको वहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ कुछ है ही नहीं है, तो यहाँ आके छोड़ दिए। लेकिन अभी बहुत सारे इलाके से जहां जहां लोग गए, वहां से हमें फोन कर रहे हैं आप कहाँ हो। तो ये सब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। आज के प्रोग्राम जो है जानबूझ करके इन लोगों ने समझिए कि वो डिसमिस करा। इससे हम लोग माने से समझिए कि हतोत्साहित नहीं है, बल्कि हम इसकी तैयारी करेंगे और इसके खिलाफ जबरदस्त आंदोलन छेड़ेंगे। हम इनको सबक हमें सिखाना है। हमें पता है इस बार की सरकार जो आई है, इनकी पूरी समझिए कि दूसरे के 2 पांव पर है। अपनी पांव 2 ही है इनकी, कुर्सी की 2 पांव कभी भी लड़खड़ा सकती है। एक धक्का और हम देंगे, इस बार इनको चित कर देंगे। लेकिन अभी थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि अभी इनको लग रहा है कि हम फिर उसी पावर में है। सारा जो मंत्री जो पद पर थे, उस सारे मंत्री को फिर वही पद पर रख दिए हैं। लेकिन आज भी इनको पहले से ये समझिए कि डरे हुए हैं कि कब क्या हो सकता है। ये सारे सवाल है। अब हम लोग इसके खिलाफ अब जाएंगे अपने इलाके में, इसकी समीक्षा करेंगे, और आने वाले समय में जो केंद्रीय टीम जो तय करेगा, उसके खिलाफ हम लोग फिर से मैदान में आएंगे। प्रोटेस्ट जो होते रहते हैं, प्रोटेस्ट करने नहीं दिए गए, क्योंकि अदर लोग जब आते हैं, कोई धार्मिक नारे लगाने हो, भड़काऊ बयानबाजी करनी हो, उन लोगों को इजाजत दे दी जाती है, पर आप लोगों को क्यों नहीं दी जाती? यही तो आप देखिए, जागरण के लिए आप कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। मान लीजिए कि आप कांवर के लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। आप रोड पे दंगा फसाद कर रहे हैं, उसकी कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। हमने देखा इलाकों में भी, लोकल इलाकों में मैंने देखा, पानी के सवाल पे, रोड के सवाल पे, सुरक्षा के सवाल पर यदि हम लोकल भी प्रोग्राम करते हैं तो कहता है कि नहीं 144 है, यहाँ आपको परमिशन नहीं मिलेगा। ये तो पूरा राजधानी है, यहाँ तो और नहीं मिल रहा है। तो ये सब चीज हम देख रहे हैं कि ये अपने मन की जो इनका जो लाभ, जो संगठन जो समझिए जलसा उनको लाभ पहुंचा सकता है,
उसको ही बिना परमिशन के भी करने की इजाजत देते हैं। लेकिन इनको पता है कि इससे हमारी नुकसान होगी, लाल झंडे वालों से नुकसान होगा, तो ये जरूर है उनको परमिशन विभिन्न किस्म के अड़चन लगा करके, तिकड़म लगा करके, और यहाँ तक कि अभी जो रास्ते में हम लोग आ रहे थे तो पुलिस वाला बोला देखिए आपका एक जगह तय है। हमने कहा आपको पता ही क्या है, हम यहाँ कम से कम 25-30 साल से प्रोग्राम कर रहे हैं और हम हर भवन पे किए हैं, हरियाणा भवन से लेकर, हिमाचल भवन से लेकर के उड़ीसा या फिर आपको आंध्रा या बिहार, जो भी भवन है हम सब भवन पर किए हैं। लेकिन कह रहे कि नहीं, आपका ये भवन पर इजाजत नहीं है, आपका परमिशन नहीं मिल सकता, आपको तो जंतर मंतर तय किया गया है। तो ये सब चीज जो है ना, एक जगह पूरे लोकतंत्र को समझिए कि एक बॉक्स में बंद करके ये सेंटर बना दिए कि आपको ये बस 2 घंटा के लिए आपको प्रोग्राम करना है, बाकी जाओ। तो ये जो हालात है लोकतंत्र का, ये लोकल तंत्र बना दिया है इसको, इसके खिलाफ हम मैदान में जाएंगे और आने वाला समय में इनको हम जवाब देंगे। जिस तरीके से आप लोगों को छीन भिन कर दिया गया, आप लोग वहाँ एकत्रित हुए थे हरियाणा भवन के लिए, जी। लेकिन आपको इधर उधर तितर बितर कर दिया गया, तो इससे क्या ये सरकार ये दिखाना चाहती है कि आपके इरादे जो है इसी तरीके से ध्वस्त करती रहेगी? ऐसा तो इनको लग रहा था, ये तो किसान आंदोलन में भी इनको लग रहा था, ये तो समझिए मजदूर आंदोलन में इनको लगता है। ये जितने इसको हल्के में ही ले रहे हैं ना कि इसे हम इनको जो है समझे कि इतना तितर बितर कर दिए, इनको जो हम इनके प्रोग्राम को फेल कर दिए, लेकिन इसका नतीजा महंगा पड़ सकता है, क्योंकि आज तक किसी भी आंदोलन को कोई तानाशाह दबा नहीं सकता है, क्योंकि उसका तुरंत क्रिया के प्रतिक्रिया होता है, इसका रिएक्शन होता है। अब ये अभी आज का प्रोग्राम को इनको लगता होगा कि अपने समझे की डपली बजाएंगे कि आज हमने इनका प्रोग्राम नहीं होने दिया, लेकिन इसमें ये जो है समझिए कि ये भरम में न रहें, इनका जवाब फिर से हम जनता में जाएंगे। और ये जो हरियाणा चाहे और अदर जहां जहां इनकी सरकारें हैं राज्यों में, वहां ज्यादा इनका दंगा फसाद करने का है। अब यहां देख लीजिए बंगाल में वो डॉक्टर के जो रेप हुआ था उनके खिलाफ कितना इनका चल रहा है, लेकिन यही यूपी में कितना कत्लेआम हुआ, रात के 2:30 बजे तक लड़कियों को जलाएगी, उनके परिवार वाले को भी उसमें शिरकत नहीं करने दिया गया, वहां इनकी सरकार कुछ नहीं कर रही थी। तो इसमें हमको यही कहना है कि ये जो सरकार मुगालते में न रहे कि हम इनका प्रोग्राम ध्वस्त कर दी, बल्कि हम देखे हैं कभी कभी बंजर जमीन में भी बहुत सारे फसलें लहलहाने लगती है। तो अभी आने वाला समय में हम इनका जवाब देंगे। आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा मैं, क्या आपको लगता है कि जो आज ये किया गया पूरे देश को डिटेंशन सेंटर में तब्दील करने की तैयारी है, ये जो ट्रायल किया गया आप लोगों के? ये तो वो भी कर रखा था हिटलर और मुसोलिनी भी, पूरे देश को एक समझिए कि ऐसा घेर के एक मैंने समझिए एक जेल में बंद कर रखा, कोशिश किया था उन्होंने भी, लेकिन उसका हसरे का हुआ, जनता ने उनको जवाब दिया। और ये भी कह रहे थे 400 पार, लेकिन 240 तक ही आए ना। अब की बार जनता जो कुछ भी कमजोरियां उनकी रही होगी, अब की इनको 200 से नीचे ला करके इनको फिर कभी सत्ता के चाबी इनके हाथ हम लोग नहीं आने देंगे। ये देश के कोटि कोटि जनता की मांग है।